सरकार के प्रमाणित बीज पर किसानों की सोयाबीन फसल अंकुरित नहीं होने पर किसानों का संजय ट्रेडर्स पर हंगामा। सरकार द्वारा कुसुम 9560 सोयाबीन बीज पर को सर्टिफाइड प्रमाणित किया है। उज्जैन की कंपनी का दावा सोयाबीन 70% फसल होगी मगर 20% ही फसल होने पर किसानों का संजय ट्रेडर्स रतलाम धान मंडी पर हंगामा। किसान आधी तूफान बारिश से पहले ही परेशान थे और अब सोयाबीन बीजवारा नहीं होने से परेशान है। जहां पीपल खुंटा के दर्जनों किसान सोयाबीन की फसल नहीं होने से संजय ट्रेडर्स धान मंडी पहुंचे और बीज के रुपये वापस मांगे। जहां संजय ट्रेडर्स के मालिक मयूर अग्रवाल के बीच सहमति नहीं बनी तो किसानों हंगामा कर दिया और कृषि अधिकारी को शिकायत की। आपको बता दें, सरकार द्वारा सर्टिफाइड प्रमाणित उज्जैन की कंपनी कुसुम 9560 सोयाबीन बीज को सर्टिफाइड प्रमाणित किया है मगर जब पिंपलखुंट और अन्य गांव के किसानों ने इस सर्टिफाइड प्रमाणित कंपनी को 60 से अधिक बोरिया कुसुम सोयाबीन बीज की खरीद कर खेतों में सोयाबीन की फसल उगानी चाहिए तो मात्र 20% फसल हुई। वही कंपनी ने 70% फसल होने की गारंटी दी है। इसी बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रतलाम धान मंडी स्थित संजय ट्रेडर्स पर पहुंचकर हंगामा किया और बीज के पैसे वापस मांगे मगर दुकानदार द्वारा पैसे वापस नहीं देने पर किसानों ने हंगामा करते हुए कृषि अधिकारी को शिकायत की। मौके पर कृषि अधिकारी भी पहुंचे और किसने की समस्या सुनी। जहां किसानों ने कृषि अधिकारी को उज्जैन की कुसुम कंपनी के खिलाफ लिखित शिकायत अधिकारी को दी है। अब देखना होगा इन किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारी प्रमाणित कंपनी पर क्या कार्यवाही करते हैं। वहीं दुकानदार मयूर अग्रवाल द्वारा जब इन सब हंगामा से पहले किसने की फसलों को देखा तो उन्होंने भी सत्यता पाए और कंपनी से बात की मगर कंपनी द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया। संजय ट्रेडर्स के मालिक का यही कहना है, जब सरकार ने प्रमाणित किया है और कंपनी ने भी 70% फसल होने की गारंटी दी है उसके बावजूद फसल 20% ही हुई, जिसे लेकर शासन प्रशासन को कंपनी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कुसुम कंपनी को बंद करो। हमारे क्षेत्र के किसान हैं, इन्होंने करीबन 60 कट्टे सोयाबीन 5560 वेराइटी के यहाँ से खरीदे थे जो कुसुम कंपनी उज्जैन के थे। परसों बोवनी करी, आज तक एक भी बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ और जब हम व्यापारी से बात करने आए तो वो कंपनी पे ढोल रहे हैं और कंपनी व्यापारी पे कंपनी का आदमी बोल रहा है 3 दिन में आएंगे। तो ये सोयाबीन बारिश का समय है, अगर आज बोवनी नहीं हुई कल नहीं हुई तो लगातार बारिश होती रही तो किसान कहाँ जाएगा। उसकी तो 6 महीने की क्रॉप खराब हो गई। तो हमारा मध्य प्रदेश शासन, हमने कृषि विभाग को 10 बार फोन कराया, अभी तक कृषि विभाग का कोई भी आदमी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। तो हमारा ये है कि किसानों के साथ ये जो बीज कंपनियों के नाम पे छलावे हो रहे हैं, सरकार इस पे ध्यान दे और जो गांव-गांव में बीज की कंपनियां खोल दी गई है उनको बंद करने का काम करे ताकि किसान अपनी फसलों की पैदावार अच्छी ले सके। अगर किसान यहाँ पर कृषि विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम यहाँ बैठे हैं, मैडम डीडीए मैडम को फोन लगाया है 4 बार, बोले आ रहे हैं मीटिंग में, आ रहे हैं मीटिंग में। भाई यहाँ पर आकर हमारे समस्या का निराकरण कर रहा है। कितना बीघा का इन्होंने माल लिया था और कौन से गाँव? 60 कट्टे यानी कि 2 से 2.5 कुंटल बीज था इनके पास और ये 2 से 2.5 कुंटल बीज अगर लगता है तो करीबन 100 बीघा में लगता है, 25 किलो बीघे का लगता है। सॉरी 10 से 15 बीघे का बीज था। कौन से गांव के किसान हैं और कितने किसान हैं? ये पीपलखुंटा उमरन के किसान हैं और कम से कम 15 से 20 किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर अग्रवाल है। अग्रवाल जी, क्या प्रॉब्लम हो गई आज किसान क्यों आपके यहाँ पहुँचे? बिल्कुल सर, ये हमारे पीपलखुंटा के किसान भाई हैं। उनको मैंने बीज दिया था कुसुम कंपनी उज्जैन का 5560 जो कि सर्टिफाइड बीज है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस लेवल में मध्य प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी गौतम नगर भोपाल वहाँ से प्रमाणित होकर आया है। तो प्रमाणिकता में ये रहता है कि मिनिमम 70% उगने की गारंटी रहती है। जैसा कि किसान भाई मेरे पास शिकायत लेकर के आए हैं कि भैया इसमें केवल 20% ही उग रहा है। उनकी शिकायत बिल्कुल सही है। जब खेत पर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि 20% जर्मिनेशन है। इनकी बात गलत नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर कोई भी जर्मिनेशन 20 से 30% हो तो ये प्रमाणिकता का लेवल उस कंपनी को कैसे दिया जा रहा है? जाने अनजाने में हम डीलर लोगों से कंपनी के द्वारा प्रमाणित बीजों को खरीदा जाता है और किसानों को दिया जाता है और अगर ये खेत में नहीं उगता है तो आज हमारी 40 साल की दुकान पे छींटे उड़ते हैं। हमारी क्या गलती है? हमने तो प्रामाणिकता का लेवल देख के कंपनी से मान लिया। तो क्या ये लेवल किस आधार पर कंपनी को दिया जा रहा है? क्या सिर्फ बांटने के लिए है या इसका कोई वाकई निरीक्षण होता है, कोई लैब टेस्टिंग होती है या कुछ इस पे ग्राउंड लेवल पे कुछ काम होता है? अच्छा, अभी जो किसान समस्या लेकर उस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे आप? उसका निराकरण ये है कि सर मैंने जो भी इनको बीज दिया है मैं मानता हूँ कि बीज में गलती है, अनजाने में है।
खेत पर निरीक्षण करके भी पाया गया है कि जर्मिनेशन में प्रॉब्लम है, तो बीज के बदले बीज मैं किसानों को निःशुल्क दूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है और मैं इनके साथ हमेशा खड़ा। कंपनी को सूचना करिए आपने? कंपनी को हमने 10 बार सूचना करी है। पहले कंपनी ने कहा था कि हमारा बंदा शाम को 5 बजे आएगा, फिर कंपनी ने हमको कहा कि अगले दिन 11 बजे आएगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं मौसम है, इसमें वराप आने वाला है, किसानों के पास समय नहीं है, तो इनकी मांग भी जायज़ है कि भैया हम कब तक रुके। अगर 5 से आदमी कल 11 बोल रहा हो सकता है अगले दिन भी नहीं आए। इनके समय कीमती है, अभी टाइम पे सुननी हुई तो फिर हो सकता है 8 दिन लेट हो जाए किसान। इनकी समस्या मैं समझ रहा हूँ, पर मेरी समस्या भी आप समझो साहब कि प्रमाणित बीज अगर नहीं उगेगा तो बेचारा व्यापारी कहाँ जाएगा, अपनी व्यथा किसको सुनाएगा। जो प्रमाणित एजेंसी है वो अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करती है? अगर करा होता तो ये बीज पूरा उगता। तो प्रमाणित बीज है तो इसके ऊपर सरकार के ऊपर क्लेम करेंगे, शासन प्रशासन को इससे अवगत करवाएंगे क्या? इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है कि प्रमाणिकता क्या अपन बांटने के लिए प्रमाणिकता दे रहे हैं, उसके आधार पर अपन कुछ कर भी रहे हैं। आप क्लेम करेंगे, इस पे आगे क्लेम करेंगे आप? सर हमने कंपनी में सूचित कर दिया है और ये किसान भी है, सबके किसानों के हमने फोटो वीडियो बनाए हैं और हमने कंपनी में सूचना कर दी है कि भैया आपका माल नहीं होगा। कंपनी बार बार हमें बोली कि हमारा बीज प्रमाणित है, हमारे पास लैब रिपोर्ट है। मैंने कहा आपके पास बीज प्रमाणित है और लैब रिपोर्ट है तो खेत में क्यों नहीं उग रहा है? मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए। लैब रिपोर्ट फर्जी बन जाती है, खेत में जो उग रहा है उसके लिए आप आदमी क्यों नहीं भेज रहे हो? तो आप भी ये मानते हैं बीज गलत है? मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो ये चीज़ उनको सुबह ही बोली कि हाँ जनरेशन प्रॉब्लम है।